तो इस ममता का इलाज भी जो है अल्टीमेटली जनता ही करेगी। तुरंत वहां पे प्रेसिडेंट रूल रखना चाहिए। जिस तरीके की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई है इस देश के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर इस तरीके से हमला हो और वहां की चीफ मिनिस्टर मजाक उड़ाए उसका, आएंगे बंगाल के भी दिन आएंगे अब इनके। कोर्ट वोट सब तमाशा है ये कोर्ट, आज ये दे देंगे वो दे देंगे, वो कोर्ट का डिसीजन ही क्या जो इंप्लीमेंट ना हो पाए। कोर्ट वोट कुछ नहीं, केंद्रीय सरकार को एक्शन लेना चाहिए तुरंत, भेज दे कमांडो वहां पे। देखिए अब से नहीं है ये चुनाव से चल रहा है, ये पहले से चल रहा है। सेंटर को जागना चाहिए, क्यों नहीं सेंटर जागता है, क्यों नहीं एक्शन लेता है सेंटर। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे पे जो हिंदू मारे गए थे, कहां मारे गए थे? बंगाल में मारे गए थे, ठीक है। और इन्होंने जिहादियों को अपना घर जमाई बना लिया। और खुलेआम चुनाव में क्या नहीं हुआ? क्या हिंदुओं के घरों पे किस तरीके के हमले नहीं हुए, क्या कत्ल नहीं हुए, क्या बलात्कार नहीं हुए, उसी को ममता करवा रही है। बड़ी जिहादिन बन गई है ये। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वैसे तो वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से अब खूनी हिंसा हो रही है उसका इतिहास काफी ज्यादा पुराना है, ये पहली बार नहीं है। पर अब जिस तरीके से वीरभूम में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है उसके लिए भी हाई कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है और सीबीआई की लिए बोल दिया है हाई कोर्ट की तरफ से कि इस पूरे मामले की जांच करे सीबीआई। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सांसदों की तरफ से भी बार बार पर कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना बेहद जरूरी है। कपिल सर, आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर कि जहां हाई कोर्ट से लेकर बीजेपी के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन वेस्ट बंगाल में लगना चाहिए, पर ममता बनर्जी है कि आंखों पर पट्टी बांधकर बैठी हैं? भाई बंगाल पे पट्टी लोगों ने बहुत दिन से बांध रखी है। नोआखली कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। कलकत्ता के रॉयट कहाँ हुए थे? बंगाल में हुए थे। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे पे जो हिंदू मारे गए थे, कहाँ मारे गए थे? बंगाल में मारे गए थे, ठीक है। और इन्होंने जिहादियों को अपना घर जमाई बना लिया। पहले बनाया लेफ्टिस्टों ने, फिर बनाया इसने टीएमसी ने, वोट बैंक के चक्कर में कि बांग्लादेश से भी आ जाओ, बस जाओ यहाँ पे, वोट ले लो, अपनी कर लो। उनके इन्होंने मुंह वो कर दिए, खून लगा दिया उनके मुंह पे। और खुलेआम चुनाव में क्या नहीं हुआ? क्या हिंदुओं के घरों पे किस तरीके के हमले नहीं हुए, क्या कत्ल नहीं हुए, क्या बलात्कार नहीं हुए, उसी को ममता करवा रही है। बड़ी जिहादिन बन गई है ये, गले लगा रखा है इसने सारे जिहादियों को। एक बार इसके मुंह से ही निकलता है कि गलत होता है ये इस तरीके से जो दूसरे संप्रदाय पे किया जाता है। यही किसी और संप्रदाय पे कर दिया क्या होता तो देखते हैं क्या बोलते हैं। कश्मीर फाइल्स पे क्या बोल रही है ये? और कश्मीर फाइल्स की वो कलकत्ता के अंदर हमला हुआ ना उस पे, थिएटर के ऊपर, जब लोगों ने जवाब दिया, तो इस ममता का इलाज भी जो है अल्टीमेटली जनता ही करेगी। ये ममता बचाने जाएगी अब घरों में लोगों को, जाए बचाए जाके। और ये सीबीआई मैं उसमें भी विश्वास नहीं करता। अब सीबीआई में तुरंत वहां पे प्रेसिडेंट रूल रखना चाहिए। जिस तरीके की स्थिति वहां उत्पन्न हो गई है इस देश के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर इस तरीके से हमला हो और वहां की चीफ मिनिस्टर मजाक उड़ाए उसका, ये आजाद भारत है ममता दीदी, ये नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने इसका नाम जो है हिंसा वर्धनी रखा था कि नाम तो इसका ममता है पर हिंसा की पुजारी है। वेस्ट बंगाल में आज हाल ऐसा हो गया है कि लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं और ये तक कह रहे हैं कि पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है। देखिए अब से नहीं है ये चुनाव से चल रहा है, ये पहले से चल रहा है। सेंटर को जागना चाहिए, क्यों नहीं सेंटर जागता है, क्यों नहीं एक्शन लेता है सेंटर? ले एक्शन, वहां पे कौन रोक लेगा? सर, उत्तर प्रदेश में छिटपुट भी घटना हो जाती है तो सारा मीडिया और तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, नेता राजनीति करने के लिए पहुंच जाते हैं। आज वेस्ट बंगाल में लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, पर हर राजनीति पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी आंखों, अपने मुंह पर टेप लगाकर क्यों बैठे हैं? भाई जिंदा जाने वाले उनके लिए इंसान नहीं है, तो काटते रहो उनको, कुर्बानी देते रहो, हलाल करते रहो। यह हाल है इनका। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं लाना चाहता, किसी भी इंसान की हत्या, चाहे किसी भी संप्रदाय को हो, इस तरीके से होना गलत बात है। लेकिन यहां तो साफ दिखाई दे रहा है कि कौन मरने वाला है, कौन मारने वाला है। फिर भी इन्हें नाम लेते हुए दिक्कत होती है। और ये अगर दूसरी तरफ से हो जाता तो हो हल्ला, पता नहीं क्या क्या बन जाता। आएंगे बंगाल के भी दिन आएंगे अब इनके, अभी देखिएगा अब आगे क्या क्या होता है। हाई कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया। अरे कोर्ट वोट सब तमाशा है ये कोर्ट, आज ये दे देंगे वो दे देंगे, वो कोर्ट का डिसीजन ही क्या जो इंप्लीमेंट ना हो पाए।
प्रशासन की तरफ से भी बातें बार बार पे लोगों की तरफ से निकल कर आ रही हैं कि जितने लोग मरे हैं, जिनको जिंदा जलाया गया है, प्रशासन की तरफ से लाशों को छुपाया जा रहा है। अरे वो तो शॉर्टकट कह रहे थे, बिजली से मरे हैं, वो तो ये मानने तक को नहीं मालूम थे कि इन पे कत्ल हुआ है और इन पे हमला हुआ है। तो प्रशासन तो अपनी उसको छुपाएगा ही, अपनी जो गलती है उसकी। एक कहीं कोई एक घटना हो जाती है परिवार के अंदर, परिवार के सदस्य द्वारा, तो ये हल्ला मचा देते हैं कि असुरक्षा है प्रांत में और ये और वो है। यहाँ क्या हो रहा है भाई? दंगा नाच हो रहा है यहाँ पे हिंसा का। रोक ले इसको। और एक बात मुझसे आई लिख के रख लीजिए, ये जिस हिंसा को आज बचा रही है ना, ये जिन हिंसक लोगों को ये बचा रही है, वो इस रखेंगे एक दिन, मेरा नाम याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल में जिंदा औरतों को जलाया जा रहा है, बच्चों को जलाया जा रहा है। जया बच्चन जो लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर राजनीति करती हैं, आज वेस्ट बंगाल में महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा है, उस पर चुप्पी की साध कर बैठी है विपक्षी पार्टी। ऐसे आंखें हैं जया बच्चन की और ऐसे कानों में उंगली कर रखी है, समझे? बस मोदी 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 करके मोदी को कोसना, ये इनका काम रह गया है और इनका कोई काम नहीं है। तो सर क्या कहेंगे कि एक्शन लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को और जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार को भी? कोर्ट कुछ नहीं, केंद्रीय सरकार को एक्शन लेना चाहिए, तुरंत भेज दे कमांडो वहां पे, दैट्स ऑल। ये देखिए तमाम रैली जो मैं कवर करती हूँ बीजेपी की, उसमें भी हम देखते हैं कि कोई ना कोई बुलडोजर सर पे लगा कर आ जाता है। आज भी देखिए शपथ समारोह में एक व्यक्ति ऐसा है जो कि सर पे बुलडोजर लगा के आया है। क्या नाम है आप? शुभम कश्यप जी। अच्छा शुभम जी, बुलडोजर लगा कर आए हैं, पहले भी जाते हैं क्या रैली में ऐसी? जी 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 हमारा काफी मिलते हैं हम, जी हाँ, मध्य विधानसभा में भी आप ही से मुलाकात हुई थी। हमारा बिल्डोजर चलेगा और हमेशा चलता रहेगा। ये हाँ, ये बाबा का बिल्डोजर है, रुकने वाला नहीं है। बाबा की शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव को न्योता गया, क्यों नहीं आया अखिलेश यादव? अब वो उनकी मंशा है, क्यों नहीं आए वो तो जान ही सकते क्यों नहीं आए। वो आएंगे तो जाहिर सी बात है, क्या होना है, बुलडोजर चलने लगेगा, तो इसलिए बुलडोजर के डर से हर आदमी नहीं आ रहा है। उनका बुलडोजर का डर इतना ज्यादा हो? खौफ है बुलडोजर का। अरविंद केजरीवाल पर क्या कहेंगे आप? अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से कश्मीर कुछ नहीं कहेंगे। अम्बरीश सिंह भोला। अच्छा सर, आज योगी जी ने शपथ ले ली है, अब बुलडोजर फिर से आ गया है, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में दोबारा बनी, उसी दिन से बुलडोजर चलना शुरू हुआ। जो आपने देखा होगा कि मेरठ में और गाजीपुर में तमाम जगहों पे जो है। और आज का जो कार्यक्रम था, ऐतिहासिक कार्यक्रम था, हम लोग उसके हिस्सा बने। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज इस शपथ समारोह में का हिस्सा बने जो है। और ज़बरदस्त शो था जो है, इसके विराट सो रहा और इसका हम लोग इसके सहभागी बने। हम सबका सौभाग्य है। एक मिनट में रुक जाइए, क्या नाम है? हमारा तो जो है कि हम तो आए यहाँ शपथ ग्रहण में, हम बहुत सौभाग्य है हमारा। जय श्री राम। बस शपथ ग्रहण में शामिल होने आए? हाँ, शपथ ग्रहण में शामिल। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और पहली बार मैंने किसी मंत्री का शपथ ग्रहण समारोह किया। मैं आदरणीय श्री मोदी जी को मैं शत नमन करती हूँ, योगी जी को शत नमन करती हूँ, जिन्होंने महिलाओं को इतना स्वागत किया, सम्मान किया। और कहीं मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं महिलाओं के घर से निकल आई इतने विशाल भीड़ में मैं असुरक्षित हूँ। तो योगी जी ने हम लोग को सुरक्षा, रक्षा और शिक्षा सभी तरह का सहयोग किया है। हम उस सरकार को धन्यवाद देते हैं। और मैं किसी राजनीति की दल की नहीं हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, डॉक्टर रश्मि शुक्ला। 2022 में जिस जगह आदित्यनाथ योगी जी ने शपथ ग्रहण किया है और पूरे देश में ये बता दिया है कि बुलडोजर चला करके दोषियों के मकान तोड़ दिए जाएंगे, जो निर्दोष हैं उनके लिए आदित्यनाथ योगी जी ने आज शपथ ग्रहण ले ली है। और पूरे भारत को और जन जन को, एक प्रत्येक राष्ट्र के व्यक्ति को ये संदेश देने का काम किया गया है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने, विपक्ष के लोगों ने एक एक तरीके से, हर तरीके से इन्होंने प्लानिंग कर ली अपनी, लेकिन योगी जी को नहीं गिरा पाए। योगी जी ने फिर 2022 में इनको मुंह की दे दी है और आगे भी 2027 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दोबारा से पुनः बनेंगे और ये पूरा संदेश जन जन तक पूरे भारतवर्ष में जा रहा है। मैं इंडियन आर्मी का जवान हूँ और राजपूताना राइफल से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस के शासनकाल में जिस तरह देश में कुव्यवस्था फैली हुई थी, लेकिन जैसे ही 2014 के अंदर मोदी जी आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उसके बाद बिल्कुल कायाकल्प हो गया हमारे देश का। हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश में जितने वेपन आए, नई नई तकनीकों के हथियार आए, उसके बाद धारा 370, 35A
और सबसे बड़ा मुद्दा हमारा राम मंदिर का था। ये सब घटनाएं जो है किसने हल की? हमारे मोदी ने। अभी हाल में आपने देखा होगा यूक्रेन का और रूस का युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने खुद माना कि मोदी जी आज जो है विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो आप सोचिए कि मोदी जी की लोकप्रियता और हमारे माननीय योगी जी की लोकप्रियता, क्योंकि कोरोना काल के अंदर भी सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम लिया गया तो वो योगी जी का नाम लिया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सफलता जो है मतलब कोरोना जो है यूपी हमारी आबादी को देखते हुए, उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए बहुत कम प्रभाव कोरोना का हमारे उत्तर प्रदेश पड़ा है। तो मैं यही कहूँगा कि देश के लिए मोदी और राज्य के लिए योगी बहुत उपयोगी है। और एक मिनट बहन जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये और बोलना चाहता हूँ कि आने वाले अभी 2024 के बाद आने वाले समय में योगी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। सर्वप्रथम तो मैं सभी को जय श्री राम। मैं अयोध्या वासी हूँ, मुझे अयोध्या वासी होने पर गर्व है। सभी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को, सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ थोड़ा सा मुझे खेद भी है, दुख भी है इस बात का, सभी अयोध्या वासियों को थोड़ा सा दुख है कि अयोध्या के किसी भी विधायक को कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया।